देश लंबी गुलामी के काल में रहा। बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, बलिदान से अपने रक्त से सींच कर इस देश को इस स्थान पर लेकर आए हैं। देश ने बहुत उन्नति की है, बहुत उन्नति कर रहा है और बहुत उन्नति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बड़े राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में कुछ चीज़ें स्मरण करना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं होगा। कई बार हम कुछ लोगों से कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत इधर ध्यान दो, थोड़ा समाज की तरफ, राष्ट्र की तरफ ध्यान दो, तो वो कहते हैं जी हमारी तो बीत चुकी है, अब तो आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं, आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तर ज़रूर देना मुझे। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ हो उसका भविष्य अच्छा हो सकता है? हो सकता है? जिसका वर्तमान खराब हो उसका भविष्य सुंदर हो सकता है? भविष्य उसका सुंदर होता है जिसका वर्तमान पुरुषार्थ से भरा हो और जिसका वर्तमान सुंदर हो। इसलिए ज़रूरत है अपने वर्तमान पर काम करने की। अतीत हमें प्रेरणा देता है, वर्तमान पर काम किया जाता है तब भविष्य बनता है। आइए अतीत से थोड़ी सी प्रेरणा लें। अभी बहुत बढ़िया बात भ्राता जी ने कही, विनय जी ने, कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा चली हुई है। मेरे पास समय बहुत कम है तो जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ। अंबेडकर जी का नाम इस समय देश में बड़े स्तर पर लिया जा रहा है और अंबेडकर के नाम पर इस देश में बड़ा बवाल इस समय संसद से लेकर सड़क तक फैला हुआ है। बंधुओं, मैं भी अंबेडकर जी को बहुत महान व्यक्ति मानता हूँ, छोटा नहीं मानता। आजकल जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हुए घूमते हैं या गले में नीले पटके डालकर समझते हैं हम अंबेडकरवादी हो गए, इनमें से एक अंबेडकरवादी नहीं है कसम खाने के लिए, एक भी नहीं। ये सारे पेरियारवादी हैं। पेरियारवाद में और अंबेडकरवाद में महान अंतर है। याद रखना, पेरियार की और अंबेडकर की आपस में कभी बनी नहीं। अंबेडकर जी ने धर्म को कभी नहीं त्यागा, उन्होंने धर्म तत्व को कभी त्यागा नहीं, अपने जीवन में से धर्म को कभी अलग नहीं किया। जबकि पेरियार धर्म को मानता नहीं था। पेरियार कहता था कि धर्म तो अफीम है, धर्म तो नशा है जो मूर्खों पर शासन करने के लिए चतुर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले अंबेडकर जी का दूसरा ही कथन था। अंबेडकर कहते हैं बिना धर्म के कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य होना है तो उसके जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूं, एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो एजुकेशन में दो तरह की एजुकेशन होती है। एक एकेडमिक एजुकेशन होती है और दूसरी लाइफ एजुकेशन होती है। एकेडमिक एजुकेशन वही है जो आप पढ़ते हो, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। जितना टेन थीटा कॉस थीटा आप पढ़ते हो, ये सारा टेन थीटा कॉस थीटा, ये सारा अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड जितना है, ये सब का सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। लेकिन लाइफ एजुकेशन कुछ और ही होती है और वो लाइफ एजुकेशन धर्म के सिवाय कहीं और से नहीं मिलती है। जो लाइफ एजुकेशन है उसी का नाम धर्म है। लोगों ने धर्म बहुत सारे बना लिए, लेकिन इन धर्मों में वास्तविक तत्व यदि देखो तो वास्तविक तत्व धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म आखिर इसके सिवाय क्या हो सकता है? और इस धर्म के तत्व को संसार का कोई व्यक्ति अपने जीवन से पृथक नहीं कर सकता। पृथक करेगा तो फिर वो मनुष्य की कोटि में नहीं रह जाएगा। मनुष्य वो जो इस धर्म तत्व को अपने जीवन में स्वीकार करे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस देश में धर्म की इस परिभाषा को डंके की चोट पर सारी दुनिया को बताया। मजहबी लोगों को, मतमतांतर वाले लोगों को उनकी ये बात बुरी लगी। स्वामी दयानंद सरस्वती का बलिदान ले लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो अग्नि जलाकर चले गए, उस अग्नि से असंख्य नए अग्निपुंज पैदा हुए, नई चिंगारियां पैदा हुई और इन्हीं चिंगारियों में सबसे जाज्वल्यमान चिंगारी का नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हैं जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि आपने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का नाम सुना हो तो ये व्यक्ति नहीं, संस्था था, संस्था। दुनिया कहती रही व्यक्ति, मैं नहीं मानता। संस्थाएं मिलकर इतना काम नहीं कर सकती जितना अकेले स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किया है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वो महान संस्था था जिसने उत्तराखंड के गांव शुद्ध कर डाले। एक पुस्तक लिखी 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
पुस्तक का नाम था कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। इसी पुस्तक में लिखते हुए उन्होंने कहा कि 1922 में एक समिति गठित हुई और 1922 की समिति में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे, जिन्होंने एक बृहद स्वरूप रखा समाज में इन दलितों के लिए। उसके लिए एक बड़ा बजट बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने वो बजट देने से मना कर दिया। तब इसके आधार पर कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया, और संसार में अस्पृश्यों का भगवान यदि कोई है तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती है और दूसरा कोई हो नहीं सकता। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वो तोप है जिसके भीतर से निकले हुए गोले की गूंज आज तक सुनाई देती है। आज तक वो जामा मस्जिद हो या दूसरों के धर्मस्थल रहे हो, उन धर्मस्थलों से निर्भीक बोलने वाला यदि कोई पैदा हुआ तो वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती था। बंधुओं, यहां से एक बात आपको कहकर जाना चाहता हूं। यहीं की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के संबंध में कि यहाँ चांदनी चौक पर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत की संगीनें पकड़कर अपनी छाती पर लगाने वाला स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती था। वीरता समाज का नेतृत्व करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है और आज के समाज पर लागू करके इसे समझने का प्रयास करना। वक्ता होना बहुत सरल है, वक्ता होना बहुत सरल है। अब भाषा को अच्छे से बोलना जानते हो, आपके पास 4 शब्द हैं, आप अच्छे वक्ता हो सकते हो। लेकिन निर्भीकता यह गुण सामान्य गुण नहीं है, वीरता सामान्य गुण नहीं है। ये वीरता का गुण बहुत जरूरी है। और याद रखना, यदि आपको अपने समाज को उन्नति देनी है, आपको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने समाज की रक्षा करनी है, आपको अपने निकाय की रक्षा करनी है, तो इस निकाय की रक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप जो नेतृत्व चुनो वो नेतृत्व वीरता से भरा हुआ होना चाहिए। कायर लोगों को नेतृत्व देकर अपने समाज को बर्बाद कर लोगे। कायर लोग कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं किया करते, कभी नहीं करते। वक्ता होना सरल है, लेकिन वीर होना यह आसान काम नहीं है, यह नैसर्गिकता है और उसके बाद पुरुषार्थ पर खड़ा होता है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के भीतर यह वीरता कूट कूट कर भरी थी। आज जो लोग कहते हैं ना, जो कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा, वो वीर भोग्या वसुंधरा एकदम सार्थक वाक्य है। इस सार्थक वाक्य को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने न केवल दलितों के उद्धार के लिए अपना जीवन लगाया, अपितु उन्होंने इस देश में फैले हुए वो गरीब लोग जिन पर अत्याचार करके मुसलमान बना लिया गया था, उनके लिए वापसी का जो द्वार स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था, उस द्वार को इतना चौड़ा किया कि उसके भीतर से भीड़ की भीड़ भीतर आ सके, हिंदू धर्म के भीतर। मित्रों, मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में इस देश के चुनिंदा 30 से 40 वक्ता आए हुए थे। चुनिंदा वक्ता थे, बड़े बड़े वक्ता थे। आप आश्चर्य करेंगे, दोपहर से पहले 4 सत्र हुए और चारों सत्र स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की भेंट चढ़ गए। उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन आए हुए थे। उन्होंने अपनी बातें बहुत की कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन एक का भी वक्तव्य ऐसा नहीं था जो स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बिना खाली चला जाए। मैं तो बहुत खुश हुआ, वहां बैठकर गौरव महसूस कर रहा था कि मेरे बाप के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि अपना वक्तव्य पूरा कर ले, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बंधुओं, एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं विनय जी के साथ एक चीज से बहुत सहमत हूं। विनय जी ने मुझसे पहले ये बात कही थी और मैंने उनसे उसमें एक बात जोड़ने के लिए जरूर कहा था कि हम लोगों को गले लगाना चाहते हैं कि हम दलितों को अपने गले लगाना चाहिए। जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? यदि आप दलितोद्धार की बात करते हो तो दलितोद्धार की बात करते हुए सबसे पहले आप ये देखो, आपके घर में जो स्त्री काम करने आती है, आपका भोजन बनाने आती है, आपके बर्तन धोने आती है या आपके घर में झाड़ू लगाने आती है, आप उससे कितना प्रेम करते हो? क्या वो आपकी चारपाई पर बैठ सकती है? क्या वो आपकी कुर्सी पर बैठ सकती है? क्या आप उस भाई को अपने गले से लगा सकते हो? क्या उस स्त्री को माताएं अपने गले से लगा सकती हैं? और नहीं लगा पाते हैं तो कुछ अभी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दलितोद्धार के साथ साथ एक काम बहुत जरूरी है जो बहुत आवश्यक है। मित्रों, मैं जहां से रहता हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा गुरुकुल चलता है, यह स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह स्थान भी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर एक स्थान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा।
अरे अब तो दिल्ली घेर के सुना दिया हमने। मुजफ्फरनगर में एक प्रसिद्ध जगह है, एक कस्बा है छोटा सा, उसका नाम है चरथावल। और चरथावल में गुरुकुल कांगड़ी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने कुछ दिन गुरुकुल कांगड़ी को संभाला था 1 वर्ष तक कुलपति के स्थान पर। उनका नाम था आचार्य अभय देव। नाम सुना है सबने? वैदिक विनय नाम की प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, मैं इसी घर में पैदा हुआ हूं। आचार्य अभय देव जी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के शिष्य थे, और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने आचार्य अभय देव जी के पिताजी में हमारे यहाँ आर्य समाज में आकर आज भी पत्थर लगा हुआ है, 4 मुसलमान राजपूतों की शुद्धि की थी, और शुद्धि की दक्षिणा में 23 बीघा जमीन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को दे दी थी। ये 23 बीघा जमीन आज स्वामी जी ने तो ली नहीं। स्वामी जी बोले भैया हम क्या करें, हमने तो अपना ही सब दे दिया, तुम इस आर्य समाज को दे दो। वो आर्य समाज को दी गई, वो नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं उस जमीन से हूं जिस जमीन पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के पांव पड़े और वहां शुद्धि का कार्य शुरू हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि जहां मेरा गुरुकुल चलता है वही आचार्य अभय देव जी का गुरुकुल है, ये जो मैं चलाता हूं। जहां आचार्य जी का गुरुकुल चलता है, जहां मैं गुरुकुल चलाता हूं, वो जगह चारों तरफ 95% मुसलमानों से घिरी हुई है। 95%, 95%। आप विचार करके देखो कि कहां हम जीते हैं, कैसे जीते हैं, हमारे बालक कितने सुरक्षित कितने असुरक्षित। नन्हे बालकों को हमें वहां से विस्थापित करके एक दूसरे स्थान पर स्थापित करना पड़ा। 80 बालक एक दूसरे स्थान पर पढ़ते हैं, वहां जाकर हम रहते हैं। आज पूरे देश की हालत यह है, बंगाल में एक जिला है 24 परगना, वो 24 परगना जिला और उसके आसपास के 9 जिले 90% मुसलमान रहते हैं वहां, 90%। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना का नाम आपने खूब सुना होगा, विनय जी के बारे में बताऊंगा नहीं, आप वहीं से। तो कैराना जो है वो अकेला कैराना नहीं है, अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे 100 कैराना है, और उन कैराना में से एक मेरा भी है, चरथावल भी। एक कैराना, झिंझाना, थाना भवन, जल्लाबाद, चरथावल, ये पूरी की पूरी बेल्ट है, पूरा का पूरा देवबंद है वहीं, पुरकाजी है वहीं, जानसठ है वहीं, ये सब के सब भरे पड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज जिस संभल की बात हो रही है, उस संभल में मैं बहुत बड़े उच्चाधिकारी हैं प्रशासन के, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें समस्या होती है। मेरी घंटों बात हुई, उन्होंने कहा कि आचार्य जी दुनिया में सबसे बड़ा पलायन कश्मीर में नहीं हुआ, सबसे बड़ा पलायन इस संभल से हुआ है, सबसे बड़ा पलायन संभल से हुआ है। संभल, अमरोहा, बिजनौर और वहीं मुरादाबाद, ये इलाके ऐसे हैं जहां आबादी उनकी 50% से ऊपर जा चुकी है। आज स्थिति यह है, मुरादाबाद में रस्तोगी नाम का एक बिरादरी रहती है जो स्वर्णकारी का काम करते हैं, सुनारी का काम करते हैं। और ये स्वर्णकारी का काम करने वाले रस्तोगियों की हालत यह है कि पहले ये इस इलाके के सबसे धनी संपन्नता वाले लोग हुआ करते थे। इनके द्वार पर बैठकर चप्पल ठीक करने के लिए किसी ने भीख मांगी कि मैं यहाँ ठीक कर लूँ, धीरे धीरे भीतर घुसा, झाड़ू लगाई, धीरे धीरे कारीगर के पास, फिर कारीगर बन गया। और आज स्थिति यह है, आप बाजार के बीच से निकल जाओ, आपको ज्वेलरी की दुकानों के नाम मिलेंगे, अल मक्का ज्वेलर्स, अल मदीना ज्वेलर्स, और रस्तोगी लोग आज वहां बैठकर खोके पर पान बेच रहे हैं। ये सच, कोई मुरादाबाद का वो आसपास पूछ लेना, आपके आसपास होगा तो बता देंगे। ये संभल और मुरादाबाद की बात नहीं है, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। ये तो इसलिए कि इस युद्ध के मैदान में मैं जीता हूं, इस युद्ध के मैदान में मैं काम करता हूं, काम करने में कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने जो काम किया, उस काम की आज के समय में कितनी ज्यादा जरूरत है। केवल बंगाल और केरल नहीं, पूर्वोत्तर का पूरा इलाका आज डेमोग्राफिक कंडीशन में आपके हाथ से जा चुका है। नागालैंड में 12.75% हिंदू रहते हैं केवल, मेघालय में 8-9% हिंदू रहते हैं, मिजोरम में 2% हिंदू रहते हैं। पूर्वोत्तर का इलाका आपके हाथ से निकल गया है। ये पूरे उत्तराखंड का जितना मैदानी इलाका है, वो मैदानी इलाका पूरा का पूरा भर गया है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम हाथ फैलाएं, बाहें फैलाएं और इन लोगों को आमंत्रित करें कि आओ भैया, दीन की दावत देते हैं, दीन को स्वीकार करो, यही सच्चा दीन है। 5-5 समय औंधे सूधे होते रहने से ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ईश्वर मिलने के लिए उसका सच्चा मार्ग उपासना है, जो ऋषि पतंजलि ने बताया है। हमें शुद्धि को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा।
अगर हम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की पुण्यतिथि जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, उनका बलिदान दिवस मनाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे विनय जी कहते हैं कि आप 2 दलितों को चुनिए और 4 दलितों को चुनिए, उनके घरों में जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो उन्होंने उठाया, और मैं हमेशा उनसे इस महत्वपूर्ण विषय में ये जोड़ने के लिए जरूर कहता हूं कि हम अपने सब लोगों से ये कहें कि अपने जीवन में एक उद्देश्य और स्थापित करो। एक उद्देश्य तो ये, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। एक उद्देश्य तो मेरा उद्योग होगा, व्यापार होगा, इतना पैसा कमाऊंगा। एक उद्देश्य तो ये, फला जगह मेरा मकान होगा, फला फैक्ट्री होगी। और एक उद्देश्य ये बनाओ कि मैं अपने जीवन में कम से कम 2 मुसलमानों और 2 ईसाइयों की शुद्धि करूंगा। अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम नहीं कर सकते, कहीं तर्क ढीला पड़ता है, हार मत मानो। कहो कि मैं अपने विद्वानों से बात करूंगा, आचार्यों से बात करूंगा, मैं आपकी बात कराऊंगा। उन्हें इन कार्यक्रमों में लेकर आओ, प्रयास करो कि इन कार्यक्रमों में लेकर आओ। और ये मैं आपको यूं नहीं कह रहा हूं कि मैंने आपको कह दिया कि बस कह दिया। मेरे पास सुभाष दुआ जी का फोन आया था। मैं सच कहता हूं, सुभाष दुआ जी को मैं शक्ल से परिचित नहीं हूं, अभी भी नहीं पहचान सकता सुभाष दुआ जी कौन से। मेरे पास उनका फोन आया, उन्होंने कहा आचार्य जी शुद्धि होनी है, कोई स्थान नहीं मिल रहा। मैंने कहा मेरे गुरुकुल में आ जाओ। और ये पूछने की जरूरत नहीं थी, आपको अपना गुरुकुल समझ कर आना चाहिए था। और जितनी शुद्धि हो हम सब झेलेंगे, यहां सब करवाओ, हम करने के लिए तैयार हैं। तुम दीन की दावत देना शुरू करो, वो दीन की दावत लेने के लिए तैयार बैठे। मेरे गुरुकुल में एक लड़का आया, उसका नाम था सलमान, पुताई करने आया था। आज उसे लोग आकाश के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। अब शुद्धि करने, ग्राउंड पर काम करना बहुत जरूरी है। हम मंचों पर बोलते रहें, इससे लाभ नहीं होगा। हमें जमीन पर काम करने की बहुत जरूरत है। जैसे दिल्ली सभा और उसके सब लोग कर रहे हैं इतना बड़ा काम, हमें जमीन पर काम करने की जरूरत है और इसे खड़ा करने की जरूरत है। बंधुओं, मुझे गौ सेवक की आवश्यकता नहीं थी। मेरे यहाँ एक व्यक्ति आया, इरशाद नाम का, आकर बोला आचार्य जी मैं कुछ नौकरी नहीं है, कुछ काम मिल जाएगा। मैंने कहा भैया मेरे यहाँ तो तेरे लायक कोई काम है नहीं। तो बोला जी गौ सेवा कर सकता हूँ मैं, पशुओं का काम करना जानता हूँ, मुझे गौ सेवक रख लीजिए। प्रदीप जी बैठे हैं मेरे सामने, चरथावल गुरुकुल की बात है। मैंने कहा भाई ये गौ सेवा का काम मैं तुझे कैसे दे दूँ? गौ सेवा का काम तो तुझे नहीं दे सकता। तेरे मन में किसी दिन आया और तू मेरी किसी गैया को सब्जी बनाकर खा गया तो मेरा क्या होगा? तो बोला जी ऐसा नहीं करूंगा, शपथ पूर्वक कहता हूं ऐसा नहीं करूंगा। वो पूरी तरह तैयार हुआ और वो हमारे साथ वहां काम करने लगा। आज उसे सत्यजीत के नाम से जानते हैं, उसका पूरा परिवार शुद्ध कर दिया हमने। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप में से प्रत्येक, और सुनो एक चीज और, जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं इससे वो हमारे पास नहीं आएंगे, भाई अगर खिलाफ बोलने की बात है तो मेरे से ज्यादा कड़वा उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता होगा। खूब कड़वा बोलता हूं, खूब धमकियां आती हैं, कल मार देंगे, परसों मार देंगे, यहां तेरी गाड़ी थी, वहां तेरी गाड़ी थी, आए धमकी, फर्क नहीं पड़ता। 10 से ज्यादा मुकदमे चलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत है कि हम काम करें समाज के भीतर उतर कर। अगर हमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की जयंती मनानी है तो हमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बनना पड़ेगा। बड़ा नहीं बन सकते तो छोटा तो बने, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जरूर बने। और बंधुओं एक चीज फिर से अंत में कहकर जाना चाहता हूं। आपने एक मंत्र अभी अभी यहां से सुना, मंच से किसी ने पढ़ा था, इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। इसमें शब्द है इंद्रम वर्धन्तु वप्तुरः, जो तुम्हारे बीच में योग्य हो, कर्मठ हो, जो तुम्हारे बीच में वीर हो, उन वीरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। यदि तुमने अपने वीरों को अग्रणी नहीं बनाया तो बड़ी समस्या होगी। ये मैं देखता हूं यहां पूरी टीम, ये चड्ढा जी हैं और विनय जी हैं और ये सब लोग लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर व्यक्ति को लाते हैं, न केवल व्यक्ति को बल्कि परिवार तक को ले आते हैं, ढूंढ ढूंढ कर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और बढ़ाना चाहिए। अपने बीच में योग्यों को, इंद्रों को आगे नहीं बढ़ाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। आवश्यकता है कि उस इंद्र को हम आगे ढूंढ कर लाएं ताकि इस समाज का कल्याण हो सके, इस राष्ट्र का कल्याण हो सके। आर्य समाज की रक्षा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आर्य समाज किसी की रक्षा देने का मोहताज नहीं है। इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है, इस समाज की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है और वेद के सिद्धांत की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। श्री कृष्णचंद्र महाराज गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुमने अपने धर्म की रक्षा नहीं की
तो रक्षा किया हुआ जो धर्म नहीं है वो तुम्हारी रक्षा, मरा हुआ धर्म क्या रक्षा करेगा? मरा हुआ धर्म तो तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बनेगा। तुम्हारी रक्षा करेगा रक्षित धर्म। मैं आर्य समाजी आदमी हूं, मैं कहता हूं, मैं समाज में जाता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो लोग कहते हैं साहब ये काम कर लो, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, करो भैया, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको तो नहीं रोक रहा, लेकिन मैं मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं मंच पर खड़ा होकर बड़े बड़े भाषण दूं कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी कितने बड़े चक्रवर्ती थे, कैसे चक्र सुदर्शन चलाकर उन्होंने दुष्टों का संहार किया, और ये नाचने गाने वाले लोग ये बर्बाद कर रहे हैं श्री कृष्ण को, और मैं ही उन कार्यों में लिप्त हो जाऊं, तो यह नेतृत्व तो नहीं हो सकता और राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अपने समाज को बचाना है तो अपने धर्म की रक्षा करो। मैंने थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी, बहुत धैर्य से आपने सुना, बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।